हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे की एक बड़ी भर्ती अभी और आने वाली है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसका कट ऑफ डेटा रखा गया है कि इस महीने के भीतर में ही आपका रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से इस वैकेंसी को जारी कर दिया जाएगा। और चूँकि बड़ी वैकेंसी है, बहुत सारे कैंडिडेट इस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल अभी चल रहा था कि रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी उसमें आईटीआई लागू रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर आईटीआई किन किन पोस्ट के लिए रहेगा और किस पोस्ट के लिए नहीं रहेगा। क्या जो पिछली बार जो 2018-19 में भर्ती आई थी उसी तरह से आएंगे या फिर नए तरीके से आएगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पर एक आरटीआई रिप्लाई आया है दोस्तों, और ये रिप्लाई जो है आपको 14 अक्टूबर 2024 का है, जो कि आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये रिप्लाई दिया गया है। ठीक है, तो नीचे जब आइएगा तो देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। सब्जेक्ट है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन 6 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन डेटेड 4/10/2024 ऑनलाइन पोर्टल, यानी दोस्तों आपका यहाँ पे जो इन्होंने आरटीआई किया था वो 4 अक्टूबर को किया था और 10 दिन बाद इनका रिप्लाई देखने को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर बता दें दोस्तों कि यहाँ पे बताया गया है कि द रिस्पॉन्स टू योर above referred application regarding supply of information which was received in this office 10/10/2024 the information as described देयर इन एज अंडर। ठीक है, यानी दोस्तों नीचे जो दिया गया है इस तरह से आपका रिप्लाई यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि इनको 10 तारीख को रिसीव हुआ था। ठीक है, 4 को इन्होंने अप्लाई किया, 10 को रिसीव हुआ और 14 को इनको रिप्लाई आ गया। ठीक है, तो सवाल क्या थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सवाल इधर में आपको मिलेंगे, उसके आंसर यहाँ पे हैं। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर लेवल 1 वाइल ग्रुप डी फॉर द ओपन मार्केट रिक्वायरमेंट्स रिवर्ट बैक इन डिटेल्स। यानी दोस्तों लेवल 1 जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या है, ये आप हम बताने की कोशिश करें। साथ में दूसरा प्रश्न था कि इन लेवल 1 ग्रुप डी व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल डिपार्टमेंट लाइक सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी डिपार्टमेंट और रिवर्ट बैक इन डिटेल। यानी दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए हैं कि पहला कि ग्रुप डी के लिए कौन से मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और दूसरा कि टेक्निकल डिपार्टमेंट का कौन सा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, यानी ये इसलिए पूछा गया दोस्तों कि मान लीजिए अगर दोनों का सेम आंसर रहा तो इसका मतलब साफ है कि अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा, या फिर अलग अलग क्वालिफिकेशन नहीं रहेंगे, सेम क्वालिफिकेशन रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर इन दोनों का कंबाइन करके इन्होंने आंसर दिया है, और ये आंसर क्या है दोस्तों, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1। यानी दोस्तों कि जितने भी वैकेंसी जो भविष्य में आएंगे लेवल 1 में 15/6/2019 के बाद ऑफ द पे मैट्रिक्स टेक्नीशियन डिपार्टमेंट दैट इज सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। यानी दोस्तों आपको 10 पास प्लस आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप चाहिए, यानी कि आपका जो एक्ट अप्रेंटिसशिप होते हैं वो चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या 10 पास प्लस आईटीआई। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी वैकेंसी ये आएंगे इसके लिए बताया गया है और इसके लिए बताया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है कि देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था उसका प्रॉपर जवाब यहाँ पे ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर सवाल नंबर 1 ये था कि ग्रुप डी की भर्ती में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और ग्रुप डी के वैसे पोस्ट जिसमें क्वालिफिकेशन वैसे पोस्ट जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट हो उसमें कौन सा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जवाब एक ही साथ इन्होंने मर्ज कर दिया है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे मेंशन भी किया उन्होंने कि वैसे पोस्ट जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के थ्रू आते हैं उसके लिए यहाँ पे ये वैकेंसी के बारे में बता दिए हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियाँ आएगी उन सभी में 10 प्लस आपको आईटीआई ज़रूरी है या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। बाकी जो पोस्ट आते हैं जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट से अदर पोस्ट हैं जैसे कि पॉइंट्समैन हो गए, मेडिकल अटेंडेंट होंगे, तो इनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 में ही आपका काम बन जाएगा। तो ये था आज का नोटिफिकेशन, ये आरटीआई का रिप्लाई। नीचे है तीसरा नंबर जो सवाल था इनका कि कितने पोस्ट, हाउ मेनी वैकेंट पोस्ट इन ग्रुप डी ऑल ओवर इंडियन रेलवे एज ऑन डेट 25/9/2024। लेकिन यहाँ पर बताया कि इन्फॉर्मेशन शॉर्ट इज़ नॉट अवेलेबल विथ आरआरसी। यानी दोस्तों ये आरआरसी का काम है, इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड जो है इसको रिप्लाई नहीं कर पाई है। तो खैर जो भी हो, यहाँ से तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो नई भर्ती आएगी उसमें 100% संभावना है, यानी कि 100% संभावना है दोस्तों कि आपका
ITI लागू रहेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।